Hello everyone. So now we are going to start with chapter number 9 and let's start with the first exercise 9.1. तो इसमें कुछ बेसिक्स है जो मुझे बताना है वो मैं आपको पहले समझा देता हूँ। देखिए सबसे पहला बेसिक है कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क प्राइस क्या होता है या लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं इसको। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है और डिस्काउंट क्या होता है। तो प्रॉफिट और लॉस और कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपने पहले भी पढ़ा है। तो कॉस्ट प्राइस मतलब अगर एक शॉपकीपर है, अगर वो सामान खरीदता है कहीं से तो वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, और वो जो कस्टमर को बेचेगा वो प्राइस को हम सेलिंग प्राइस बोलते हैं। तो अगर उसने एक चीज 500 रुपए में खरीदा और 700 रुपए में बेचा, तो 500 रुपया जो है वो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया, 700 रुपीज जो है वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। और क्योंकि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इसका मतलब उसने प्रॉफिट किया है। और प्रॉफिट हो गया सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। करेक्ट है, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो है वो 200 रुपए का हुआ है, 700 माइनस 500 विच इज 200। अब लॉस कब होगा? ऑब्वियसली जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। इफ कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस तो हमें लॉस होगा। तो अगर कोई चीज हम 500 रुपए में खरीदते हैं और उसे 300 रुपए में बेच देते हैं, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस, इसका मतलब हमें लॉस हुआ है। ये केस में हमें 200 रुपए का लॉस हुआ है। तो लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब हम बात करते हैं ये स्टैंडर्ड का, क्योंकि ये सब तो आपने पिछले स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है। तो लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस क्या होता है? तो कभी भी अगर कोई दुकानदार 300 रुपए में, मान लीजिए उसने चीज खरीदा है, बट वो क्या करेगा, उसके ऊपर लेबल लगाएगा 700 रुपए फॉर एग्जाम्पल, तो इसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस या लिस्ट प्राइस। अब आप उससे सामान खरीदे, इसके लिए आपको वो डिस्काउंट देगा इसके ऊपर। तो मान लीजिए कि आपको वो बोल रहा है कि ये आप 500 रुपए में लेके जाइए, तो आपको उसने कितने का डिस्काउंट दिया? 200 रुपए का डिस्काउंट दिया, क्योंकि जो एमआरपी था या जो मार्क प्राइस था उसमें आपको 200 रुपया कम करके दिया, इसका मतलब डिस्काउंट जो है वो 200 रुपया करके दिया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। ये क्या है, ये कॉस्ट प्राइस है। और ये क्या है, मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, इसे हम डिस्काउंट बोलते हैं। तो पहले सम में मार्क प्राइस है 1700 और सेलिंग प्राइस है 1540। तो हमारा डिस्काउंट कितना हो गया? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस which is 1700 minus 1540 which is 160 rupees। तो डिस्काउंट हो गया 160 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है इफ मार्क प्राइस इज 990 रुपीज एंड परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट इज 10, फाइंड द सेलिंग प्राइस। इस बार डिस्काउंट नहीं दिया, डिस्काउंट परसेंट दिया है। अगर डिस्काउंट 10 रुपया होता तो यही फॉर्मूला लगा के हम सेलिंग प्राइस निकाल लेते थे। बट इस बार उन्होंने डिस्काउंट नहीं दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है। तो आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। मान लेते अगर उस उन्होंने 10 रुपया डिस्काउंट दिया होता, ये वर्ड नहीं था डिस्काउंट ऑफ 10, तो हम यही फॉर्मूला में डिस्काउंट के जगह पे 10 लिखते, मार्क प्राइस के जगह पे 990 लिखते और सेलिंग प्राइस के जगह पे एक्स लिख लेते। तो माइनस एक्स वहां पे जाएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, और प्लस 10 यहाँ पे आएगा तो -10 हो जाएगा। तो x का आंसर मिलता 990 माइनस 10, जो कि हो जाता 980। ये तब कर सकते जब हमें डिस्काउंट 10 रुपया दिया होगा। इस बार उन्होंने बोला है डिस्काउंट परसेंट जो है वो 10 रुपया है। तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ऐसे सम्स को कैसे सॉल्व करना है। तो
तो ऐसे सम तो हमेशा ये वाला स्टेटमेंट यूज करते हैं हम लोग। तो जो भी डिस्काउंट परसेंट दिया है यहाँ पे लिखेंगे 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस। तो अगर मार्क प्राइस 100 रुपया है तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज हो जाएगा। हर बार आप यही स्टेटमेंट लिखेंगे, यहाँ पे अलग चीज आएगा, जो डिस्काउंट दिया उस हिसाब से यहाँ पे करेंगे। तो मान लेते हैं कि अगर 20% डिस्काउंट दिया होता तो यहाँ पे 20 लिखते और फिर लिखते मार्क प्राइस इज 100, सेलिंग प्राइस इज 80। क्योंकि 20% है तो यहाँ पे 20 कम करना है। यहाँ पे 15 दिया है तो यहाँ पे 15 कम करेंगे 100 में से। यहाँ पे 30 दिया है तो यहाँ पे 70 आएगा, 100 में से 30 कम। सो मूविंग ऑन, इसके बाद आपको क्या करना है, आप लिखेंगे आपको क्या ढूंढना है, सेलिंग प्राइस ढूंढना है। तो सेलिंग प्राइस अपॉन गिवन मार्क प्राइस इज इक्वल टू, यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस था अपॉन यहाँ पे जो मार्क प्राइस था। आप इसे ऐसे लिख लेंगे हर बार और फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढ लेंगे। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, मार्क प्राइस दिया है, डिस्काउंट परसेंट दिया है, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो 10% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस। तो अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज होता तो सेलिंग प्राइस 90 रुपीज होता। तो यहाँ पे 90 और यहाँ पे 100 लिखा है, तो सेलिंग प्राइस पता नहीं इसलिए x, और जो मार्क प्राइस दिया है वो 990। और इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करेंगे, ये 990 ये बाजू आ जाएगा, तो x हो जाएगा 90/100 इंटू 990, जीरो जीरो कट, यहाँ का जीरो जीरो कट, 99 इंटू 9 करना है, आंसर आ गया 891। थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा तो नेक्स्ट सम जो है वो सब कंफ्यूजन दूर कर देगा। ये देखिए मैं सेम तरीके से आपको सॉल्व करके बताता हूँ ये सम। तो ये वाले सम में भी वैसा ही है, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हुआ है, इस बार सेलिंग प्राइस दिया है मार्क प्राइस की जगह पे। तो आप कैसे लिखेंगे, 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस। तो अगर मार्क प्राइस 100 रुपीज है तो सेलिंग प्राइस 80 रुपीज होगा। और फिर आप यहाँ पे लिखेंगे 80/100 इज इक्वल टू, अब ऊपर सेलिंग प्राइस लिखना है क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस यहाँ पे है और मार्क प्राइस यहाँ पे है। तो ऊपर सेलिंग प्राइस है, नीचे मार्क प्राइस है। इस बार मार्क प्राइस ढूंढना है इसलिए उसे x ले लिया, और सेलिंग प्राइस दिया है इसीलिए उसे 900 ले लिया। तो आप देख सकते हैं कि पिछले सम जैसा ही मैंने यहाँ पे भी किया, बस इसके बाद आप x को यहाँ पे लेके आइए, 100 को वहां पे लेके जाइए और 80 को उसके नीचे। तो 900 इंटू 100/80 ये हमारा आंसर होने वाला है। जीरो जीरो कट, ये हो जाएगा फोरजा और ये फाइजा। 900 इंटू 5 करेंगे तो 4500/4 मिलेगा। तो 4500/4 करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा 1125। आप करके देख सकते हैं, आपको मिला है 4500/4। अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो सबसे पहले मुझे मिलेगा 4 1 4, जीरो हो गया, ये 5 आ गया नीचे, 4 1 4, यहाँ पे 1 बचा है और जीरो नीचे आएगा, फिर वो होगा 4 2 8, 2 नीचे आएगा और लास्ट का जीरो नीचे आएगा, और 4 5 20, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा और आंसर है 1125। तो आई होप आपको समझ गया है कि ये सम्स को कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट सम भी वैसा ही है, थोड़ा सा और क्लैरिटी लेके आते हैं। मार्क प्राइस उन्होंने दिया है 3000 रुपीज, शॉपकीपर ने 12% डिस्काउंट दिया है। तो फाइंड द टोटल डिस्काउंट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फैट। तो ये देखिए, मार्क प्राइस दिया हुआ है 3000, क्योंकि उन्होंने डिस्काउंट परसेंट 12 दिया है तो आप क्या लिखेंगे, 12% डिस्काउंट इज गिवन ऑन द मार्क प्राइस, देयरफॉर इफ मार्क प्राइस वाज 100, सेलिंग प्राइस वुड हैव बीन 88, क्योंकि 100 में से 12 निकाल दिया तो 88। ऊपर सेलिंग प्राइस है, नीचे मार्क प्राइस है, तो इस बार हमें मार्क प्राइस पता है तो यहाँ पे 3000 लिख लिया और सेलिंग प्राइस के जगह पे x लिख लिया। अब आप x को सॉल्व कीजिए, 3000 को वहां पे लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 3000 इंटू 88/100। तो जीरो 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 कट हो गया, 88 इंटू 3 करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा